यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? चैप्टर नंबर 3 10 लेक्चर्स के अंदर मैंने पूरा अच्छे से ख़त्म कर दिया है और हम लोग चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हुए थे, इसलिए टॉपिक वाइज करवाना बंद कर दिया, पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया है। अब पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट वाइज चालू कर देंगे। पार्ट 1 हुआ था, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 3.1 से 3.4 तक किया था। पार्ट 2 में हम जा रहे हैं, उसमें मैंने एक होमवर्क में दिया था 3.5। आई डोंट नो कितने लोगों ने किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको सॉल्व श्योरली करने वाले हैं। करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स डू द होमवर्क। पार्ट 3.5 क्या बोल रहा है? अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड एंड शोन इन 16 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस दिस। ओके, सो कैन आई से कि ये जो रेजिस्टेंस, 2 मिनट, अरे यार ये क्या आ गया, ऐड करेंगे यहाँ पे पेज, ऐड पेज। ओके राइट, अब देखो ये इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या है? ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप्स VAB, VBC, VCD। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा RAB इज़ क्या? 4 ओम इन पैरेलल विथ 4 ओम, 2 ओम्स। RBC क्या है? 1 ओम। RCD क्या है? 12 ओम इन पैरेलल विथ 6 ओम्स। हाँ या ना? सो ये क्या आएगा? 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। याद रखना, R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो RCD की वैल्यू क्या आएगी? 12 इंटू 6 अपॉन 18, 6 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 ओम्स। सारे ओम्स हो गए, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस R विल बी क्या? 2 + 1 + 4 प्लस ये नीचे वाला 1, ये वाला भी 1 है ना, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 + 2 7 + 2 9 ओम्स। देखो ना 9 ओम हुआ कि नहीं? देखो कुछ गलती तो नहीं हो रही है। ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर बोला है, याद रखना, ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर भी बोला हुआ है, वो हम देखेंगे, लेकिन पहले टोटल करंट आए तो देखें। तो सबसे पहले 4 और 4 2 ओम, 2 + 1 3, 3 और 6 और 4 का पैरेलल 6 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 18, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 4 ओम। सो 4 + 2 6 + 1 7 + 1 8 हुआ ना यार, यहाँ दिख रहा है 8 और मैं लिख रहा हूँ 9। क्या है यार, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो। तो ये कितना हुआ? 8 ओम्स हुआ ना। 4 + 2 6 + 2 8 ओम्स हुआ, हाँ या ना? 8 ओम्स हुआ। अब नेचुरली क्या होगा? V = I इंटू R। सो टोटल करंट I क्या होगा? V/R 16 डिवाइड बाई 8, 2 एम्पियर होगा, हाँ या ना? 2 एम्पियर होगा। अब ये 2 एम्पियर ही यहाँ से पास हो रहा है, इसका मतलब कहना इससे करंट थ्रू RBC दैट इज़ कितना? 1 ओम इज़ 2 एम्पियर। 1 ओम इज़ 2 एम्पियर। मुझे करंट अक्रॉस ईच चाहिए ना, 2 एम्पियर। देयरफॉर वोल्टेज BC विल बी IR, विल बी I इंटू RBC, कितना? 2 वोल्ट। बराबर है, सॉल्व हो गया, क्योंकि उसमें से स्ट्रेट करंट ही जा रहा है। अब 4 ओम और 4 ओम क्या है? पैरेलल में है। 4 ओम और 4 ओम क्या है? पैरेलल में है। सो कहना इससे करंट थ्रू ईच 4 ओम रेजिस्टर in RAB will be 1 एम्पियर ईच। क्योंकि तुम सोचो, यहाँ पे 2 एम्पियर एंटर हुआ तो यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे 1 जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पे इक्वल रेजिस्टेंस है, इसीलिए। अब
वोल्टेज वी ए बी क्या होगा, टोटल करंट आई इंटू आर ए बी। टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर है। टोटल करंट तो आई 2 एम्पियर है ना, हर एक रजिस्टर में से एक एक है, 2 इंटू आर ए बी की वैल्यू क्या है बोलो। आर ए बी की वैल्यू क्या है, हमने निकाली थी ना 2 ओम्स ना, कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब मैं बोलूँ टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज नहीं बोलते, रुक जाओ, मैं बोलूँ वोल्टेज वी सी डी विल बी क्या, टोटल करंट आई इंटू आर सी डी। टोटल करंट 2 एम्पियर है और आर सी डी की वैल्यू कितनी है, आर सी डी की वैल्यू कितनी है 4 ओम्स, 8 वोल्ट, बराबर है। नाउ सिंस 12 ohms is parallel to 6 ohm and voltage remains same in parallel connection, मतलब उसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल कनेक्शन, हेंस 4 volt will be across both 12 ohms and 6 ohms। तुम देखो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे मिल गया है कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है। यहाँ पे मुझे मिल गया है कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है, क्योंकि 2 एम्पियर करंट है। और यहाँ पे मुझे मिल गया है कितना है, 8 वोल्ट है। 8 + 4 12 + 2 14, 14 + 2 16, बराबर नहीं, इसके अक्रॉस भी कितना आएगा, 2 वोल्ट। 16 हो गया ना, जितना वोल्टेज हमने दिया उतना ही वोल्टेज बाहर निकलना चाहिए, तो ही सवाल होगा। अब ये 8 वोल्ट उसके अक्रॉस है ना, सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, देयरफॉर करंट थ्रू 12 ohms रेजिस्टर विल बी क्या, आई डैश क्या हो जाएगा, वी 4 अरे सॉरी 8, अरे वोल्ट कितना है, 8 है ना, 8 डिवाइडेड बाई 12, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू क्या, आई आर, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, बराबर ना। सो 8/12 दैट इज 2/3, 0.66 एम्पियर, एंड करंट थ्रू 6 ohms resistor, I double dash will be 6/12, अरे क्या लिख रहा हूँ यार मैं, सॉरी विल बी क्या, V बाय आर ना, 8/6 मतलब 4/3, 1.33 एम्पियर, 1.33 + 0.66 2 एम्पियर हो गया ना, समझ में आया। हेंस दिस सम इज सॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इट इज़ 3T। क्या बोल रहा है, समझ में आया। देखो सबसे पहले क्या किया, आर इक्विवेलेंट निकालो सर्किट का। आर ए बी क्या होगा, 4 ओम इन पैरेलल विथ 4 ओम, 2 ओम। आर बी सी क्या होगा, 1 ओम। आर सी डी क्या होगा, 12 ओम इन पैरेलल विथ 6 ओम। 12 ओम इंटू 6 ओम अपॉन 12 ओम + 6 ओम, इसका मतलब है 4 ओम। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 5 8 ohms, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाय आर मतलब 16/8, 16/8 मतलब 2 एम्पियर। करंट थ्रू आर बी सी 1 ohm 2 एम्पियर, हाँ या ना। सो देयरफॉर मैं ऐसा बोलूँ, इट इज़ I इंटू आर बी सी, हाँ या ना। करंट थ्रू 1 ohm, ये 1 ohm लगना चाहिए है ना, करंट थ्रू 1 ohm इज 2 एम्पियर, सो VBC सबसे पहले 2 ohm,
करंट थ्रू ईच 4 ओम रेजिस्टेंस इन आर ए बी विल बी 1 एम्पियर ईच। क्यों? क्योंकि 2 रोटी थी, एक 4 ओम को मिल गई, एक 4 ओम इक्वल रेजिस्टेंस है ना। विल बी क्या बोलो 1 एम्पियर ईच। हाँ या ना। करंट हर में से इसमें से करंट निकालना ईजी हो गया। दैट विल बी इक्वल टू क्या 1 एम्पियर ईच। सेकेंड वी ए बी क्या होगा टोटल वोल्टेज आई इंटू आर 4 वोल्ट। वी सी डी क्या होगा आई इंटू आर सी डी। टोटल आर सी डी कितना था 4 ओम 8 वोल्ट। सिंस 12 ohms and 6 ohms and voltage since 12 ohm is parallel to 6 ohm and voltage remains same in parallel connection। हमेशा याद रखना, वीडियो में भी बताया था, पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम। Hence 4 volt will be across 12 ohm and 6 ohm। Current through 12 ohm resistance I dash will be 8 upon 12, that will be 2 upon 3, that is 0.66 ampere। Current through 6 ohm resistance I double dash will be equal to 4 by 3, that is 1.33 ampere। that will be equal to क्या 1.33 ampere। that will be equal to क्या 1.33 एम्पियर। ओके, तो सारे एम्पियर्स आ गए, सब कुछ आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। फाइटिंग मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना अब नहीं है। JEE में यार फाइटी है, ये है ना आउट ऑफ सिलेबस हो गया है इन JEE एंड नीट। याद रखना, अब JEE और नीट में 3D फिगर्स नहीं आते। इसको क्या बोलते हैं 3D फिगर्स। अब नहीं आते, पहले आते थे। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दो। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड डायगोनली अक्रॉस द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क ऑफ 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1 ओम। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट थ्रू द नेटवर्क अलॉन्ग ईच एजेस ऑफ द क्यूब। देखो इसी में बता दूं क्या, इसमें बता देते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, देखो टोटल करंट मैंने 3i लिया है। मैं चाहूँ तो i भी ले सकता हूँ। तीनों जगह सेम रजिस्टर है। अभी अभी हमने ऊपर देखा, क्या देखा कि 4 ओम और 4 ओम था रजिस्टर पैरेलल में, तो 2 एम्पियर करंट एंटर हुआ तो 1 एम्पियर एक 4 ओम में गया और दूसरा करंट दूसरे 4 ओम में गया। इसका मतलब है कि अगर रेजिस्टर्स इक्वल हो, अगर रेजिस्टर्स इक्वल हो तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब यहाँ पे 3 टुकड़े हैं, तो यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज करंट लॉ लगाओ, तो आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो 3i 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। 3i 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दिया हुआ ही है, एक ये i, एक ये i और एक ये i। अब ये i ऊपर आया, अब और 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा। सारे रजिस्टर इक्वल है, सारे रजिस्टर इक्वल है। जैसे हमने ऊपर यहाँ देखा था ना, 2 मिनट, जैसे हमने ऊपर यहाँ नहीं देखा था कि देखो ये 4 ओम और 4 ओम होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 2 एम्पियर था, लेकिन वो 2 एम्पियर यहाँ पे 1 एम्पियर हो गया और यहाँ पर भी 1 एम्पियर हो गया। इसका मतलब इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली। ओके, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है जो हम लिखेंगे अभी स्टार्ट करने। अगर याद आई है तो लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट नोट? इफ़ equal resistances are connected in parallel, then if equal resistances are connected in parallel, then their currents will also be equal। मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट भी इक्वल। चलो हम यहाँ पे देख रहे थे आया है, अब यहाँ पे वापस 2 टुकड़ों में टूट गया, मतलब ये हो गया i/2 और i/2, इन्होंने दे ही दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो
यहाँ से भी दो टुकड़ों में टूटेगा, I/2 और I/2। यहाँ से आ रहेला है और नीचे से भी ऊपर आ रहा है, दोनों जोड़ेंगे, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, इसलिए यहाँ पे आ गया, फर्दर नहीं टूटने वाला। समझ में आया? एकदम तुम लॉजिकली सोचो। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस तरह के सम्स में बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना करंट आना है उतना ही करंट वापस आ जाना चाहिए। मतलब टोटल 3I अंदर घुसा था, वो 3I पूरा का पूरा वापस आ जाना चाहिए। 3I पूरा का पूरा वापस आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से I और I टूटा, I/2 और I/2 में टूटा। यहाँ से नीचे से I/2 ऊपर आया, तो ये I/2 और ये I/2 जुड़ गया, तो वापस क्या आएगा? I। यहाँ से ये I/2 और ये जो I था ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। किस पे डिवाइड हो गया बोलो? I/2, हाँ है ना। और ये भी क्या हो गया? I/2। अब ये आया है I/2 में डिवाइड हो गया। ये I/2 ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो I/2 ऊपर की तरफ आया, हो गया I। अब देखो ये I ऊपर से आया, ये I इधर से आया, और ये I नीचे से आया। क्यों नीचे से आया? क्योंकि देखो ना ये I/2 ऐसे जा रहा था ना, ये I/2 और ये I/2 वापस आया I और I कनेक्ट हो गया, वापस 3I हो गया। I और I कनेक्ट हुआ, वापस 3I हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। वंस अगेन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे करंट गया, ऐसे 2 मिनट, गलत चीज़ यार। ओके, वापस एक बार डिवीजन बता रहा हूँ। देखो ये करंट 3I था, डिवाइड हो गया 3 पार्ट में, I। ये पार्ट ऐसे ऊपर तक आया, 2 में डिवाइड हो गया, I/2। सब इक्वल डिवीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट के क्योंकि सारे रजिस्टर सेम है। ये I यहाँ तक पहुँचा, डिवाइड हो गया I/2। ये I यहाँ तक पहुँचा, डिवाइड हो गया I/2। यहाँ से I/2 आया, नीचे से I/2 आया, कितना हो जाएगा? I। ये I/2 आया, नीचे से I/2 आया, कितना हो जाएगा? I। ये I/2 यहाँ से आया, ये I/2 यहाँ से आया, कितना हो जाएगा? I और I ऐड हो जाएंगे, वापस कितना हो जाएगा? 3I। कितना घुसा अंदर? 3I, और आया भी कितना? 3I। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अचीव। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये इम्पॉर्टेंट है। अब है ना, मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस लूप में लगा रहा हूँ। वोल्टेज लॉ किस लूप में लगा रहा हूँ? इस लूप में लगा रहा हूँ। और मैं करंट की डायरेक्शन में देखना चालू करूँगा। इसका मतलब है मैं ऐसा लिखूँगा, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ in the closed loop A, B, C, C dash, E, A। इन द क्लोज लूप देखो जो मैंने रेड में बनाया वैसा, A, B, C, C डैश, E, A। इस पॉइंट से मैं लूप देखना चालू कर रहा हूँ। मैं करंट के डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। सो देयरफॉर कैन आई से, पहले मेरे रास्ते में कौन आया? नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट आएगी तो उस प्लेट को मैं क्या मानूंगा? पॉजिटिव। सो +10। यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, इसलिए 3I भले इस पर से जा रहा हो, भले इस पर से 3I जा रहा हो, लेकिन कोई रजिस्टर ही नहीं है तो कोई ब्लॉक ड्रॉप ही नहीं होगा। फिर मैं ऐसे घुस रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं एंटर कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में ही करंट रजिस्टर में एंटर हो रहा है, इसीलिए -I × R।
फिर -I/2 इंटू आर। देखो ये हुआ, ये हुआ, फिर ऊपर -I इंटू आर। जिस डायरेक्शन में मैं एंटर कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में ही करंट रेजिस्टर में एंटर हो रहा है। 3 रजिस्टर है पिक्चर में, 3 रेजिस्टर्स है पिक्चर में। एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर, एग्री? और ये एक बैटरी है। तो मेरे लूप में यही रजिस्टर आएगा। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर इज इक्वल टू क्या? 0। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, sorry, the algebraic sum of all the EMFs and the potential drops across all the resistors in a closed loop is 0. So therefore, can I say 10 minus क्या आएगा? 2IR minus I/2R is 0. So 10, I को कॉमन लो, IR को ही कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? 2 + 1/2 आएगा। 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? IR इंटू 5/2 आया। देखो ना, 2 × 2 = 4 + 1 5/2 आया। हाँ या ना? यस और नो? कितने रजिस्टर है? रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है। 12 रजिस्टर ईच ऑफ 1 ओम भी दिया हुआ है। करंट अलोंग, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। जोरदार। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, हाँ या ना? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सो देखो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई की वैल्यू निकालते हैं, ओके? आई की वैल्यू निकालते हैं। तो 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 इंटू 1 इंटू 5/2, 20/5 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। एग्री? आई इक्वल टू 4 एम्पियर। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि आई टेक इट एज अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मतलब मैं ऐसा सोचूंगा कि एक डब्बा है, मुझे अंदर क्या है उससे क्या लेना देना है। मेरा टोटल वोल्टेज ही था और टोटल करंट 3I था, तो मेरा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? E/3I, V/IR। अरे अंदर कुछ भी झोल है, इट इज़ लाइक अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि अंदर क्यूब में कितना भी डिवीजन हो, मुझे क्या मतलब है? मेरा करंट कितना था? 3I, और E कितना था? 10 वोल्ट। सो देयरफॉर सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है ना, सो आर इक्विवेलेंट विल बी क्या? टोटल इनपुट वोल्टेज अपॉन टोटल इनपुट करंट, E/3I। E कितना है? 10 वोल्ट। 3 इंटू I कितना है? 4 एम्पियर। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5/6 ohms। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 5/6 ohms। समझ में आया ये आर इक्विवेलेंट? इसमें तुम्हें शायद कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। आर इक्विवेलेंट मतलब क्या कि भैया क्यूब था, कैसे भी था, मुझे क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? मुझे क्या मतलब है? आपके डैड कुछ एक्स अमाउंट कमा के लाते हैं, कंपनी वाले कभी ऐसा पूछते हैं क्या कि उस एक्स अमाउंट में से बीवी के पीछे कितने खर्चे किए, बच्चों के पीछे कितना आइसक्रीम खाया, कितना डीमार्ट से सामान लिया, कौन सा बैग, उससे क्या मतलब है? दैट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। पर्सन इज द करंट हु इज ड्रॉइंग फ्रॉम द बैटरी, दैट इज द फैक्ट्री। इसीलिए तो हम ऐसा बोलते हैं ना, हाउ मच सैलरी डू यू ड्रॉ, इट्स लाइक अ करंट। तुम्हें समझ में आया?
तुमने प्लग डाला, टीवी ऑन किया, पिक्चर दिखा, अंदर सिग्नल्स के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम तो यही देखोगे कि मैंने प्लग डाला और मुझे जो सीरियल या जो भी पिक्चर देखना था वो दिखाई दिया, बात ख़त्म। वाई यू विल एंटर इनटू अ टेक्नोलॉजी। तो मैं क्यूब के अंदर 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 जा रहा है, तो अंदर 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 जा रहा है तो ठीक है, ओके फाइन, अंदर अंदर जा रहा है तो आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे उससे क्या मतलब है? मेरा टोटल करंट कितना घुसा, टोटल करंट कितना घुसा ये बताओ, टोटल करंट कितना घुसा? कौन? आप थोड़ी देर बात करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। 5:45 बजे। यस, ओके। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5/6 ओम। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको समझ में आया हो। तो टोटल बॉक्स कितना है? अब तो बहुत इजी, आर इक्विवेलेंट मिल गया, आई मिल गया है। अब मुझे क्या लेना है? क्या बोल रहा है? करंट अलॉन्ग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो एक एक एज का नाम लो भैया और सॉल्व करो। तो सबसे पहले मैं लिखूं करंट्स इन ऑल द एजेस आर एज फॉलोज। पहला ए डैश आई 4 एम्पियर। दूसरा ए बी आई 4 एम्पियर। तीसरा ए डी आई 4 एम्पियर। फोर्थ एडी हो गया। 12 एजेस है। ए डैश डी डैश I/2 है 2 एम्पियर। फिफ्थ ए डैश डी डैश हो गया, डी डी डैश I/2 2 एम्पियर। सिक्स डी डैश सी डैश डी डैश सी डैश आई 4 एम्पियर। सेवंथ ए डैश बी डैश आई 4 एम्पियर। बी बी डैश I/2 2 एम्पियर। बी बी डैश भी हो गया। डी सी है ना, और डी सी डैश हुआ क्या? डी डैश सी डैश हुआ क्या? डी डैश सी डैश आई 4 एम्पियर। और 10 डी सी I/2 है 2 एम्पियर। अब 11 और 12 बचते हैं, 12 एज होने चाहिए। बी बी डैश भी हो गया। बी सी बचा है क्या? बी सी हो गया क्या? नहीं हुआ है। बी सी आई 4 एम्पियर। बी सी कितना? I/2 है शायद, I/2 है। टू एम्पियर है। 12th बी सी हो गया I/2 और सी सी डैश हैंड्स सॉल्व। ठीक है,
हैंस सॉल्व। ओके, 12 रजिस्टर्स ईच ऑफ है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया है। पहले ऐसे क्वेश्चन JEE नीट में बहुत खतरनाक तरीके से आते थे, आजकल नहीं आते हैं, तो यू आर सेफ इन दैट वे। आजकल नहीं आते तो यू आर सेफ इन दैट वे। ओके, सो अप्लाइज किरचॉफ वोल्टेज लॉ 10 ओके, 20/5 4 एम्पियर। ये ब्लैक बॉक्स है, रिक्वायर्ड इतना हो जाएगा, ये पूरा आंसर आ जाएगा, सी डैश और जो भी है। करंट इन ऑल द एजेस आर एज फॉलोज, ठीक है, तो जो भी है मेरे पास आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? आर यू हैप्पी विथ इट? समझ में आया ये? येस और नो? आर यू एबल टू गेट इट और नो? यस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये 5T क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं बोर्ड में, सब कुछ दिया है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, एवरीथिंग इज गिवन टू मी। तो सबसे स्टार्टिंग में लूप 1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। Loop 2, this is the direction of viewing, and loop 3, this is the direction of viewing. Loop 1, loop 2, loop 3, ठीक है। सो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही सॉल्व होगा। टेढ़ा मेढ़ा सर्किट है, तो मैं लिखूंगा पहले अप्लाइंग KVL टू लूप 1। कौन सा लूप है? A B C A, starting from point A, -4I2। देखो इस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट हो तो नेगेटिव। ये I2 है, ये I3 है, I2 + I3। सो -I2 + I3 टाइम्स 2, दो ही मिनट, हाँ दिखाई देना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी सब, है ना। उसको थोड़ा ऐसा बनाएंगे ना, तो ऐसा। ये लूप है 1, ये लूप है 2 और ये लूप है 3। ओके चलो, तो मैं लूप 1 में देख रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? -4I2 -I2 + I3 × 3 -I1 × 1 माइनस -I1 × 1 +10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो मेरे पास आएगा -4I2 -2I2 -2I3। मेरी भी गलती हो सकती है, -I1 + 10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा -6I2 -I1 -2I3 + 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूँ I1 + 6I2 + 2I3 इज इक्वल टू 10। ये मेरा बना इक्वेशन नंबर 1। 10 बार देखना, गलती मेरी भी हो सकती है। अप्लाइंग किरचॉफ्स, छोड़ो किरचॉफ, अप्लाइंग KVL टू लूप 2 ACDA स्टार्टिंग फ्रॉम A।
मैंने तुम्हें वीडियो में प्रैक्टिस दे दी है कैसे लूप्स लिखने हैं। क्या लिखेंगे? -10, क्योंकि पहले मेरे पास पॉजिटिव प्लेट आई तो मैं वोल्टेज को क्या नेगेटिव, +I1 क्योंकि सामने से मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ और करंट सामने से आ रहा है, इसीलिए +I1 × 1 -2 × I2 + I3 - I1। उन्होंने करंट डिवीजन कर ही दिया है। आई थिंक आपको करंट डिवीजन समझ में आ गया है। जैसे ऐड हो रहा है वैसे माइनस हो रहा है। देखो ये I2 पहले गया, I2 2 टुकड़ों में टूटा, I3 यहाँ से आया, I1 यहाँ से आया, बराबर है। I1 में से I2 चला गया था, I1 - I2 बचा और I1 + I2 - I1 हुआ। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ ही है तो ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है, लेकिन हमको किरचॉफ लॉ में ध्यान देना है। इट इज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और माइनस सेम हो जाएगा ना। देख मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे तो मैं ऐसे चलूँगा तो सामने से करंट आया, मैं ऐसे चलूँगा तो सामने से करंट माइनस, मैं जिस डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है और सामने से करंट आ रहा है, इसलिए +4 × I1 - I2 +4 × I1 - I2 = 0। 10 उस तरफ डाल दो तो मेरे पास क्या आएगा? I1 -2I2 -2I3 +2I1। एकदम आराम से लिखना है इसको, +4I1 -4I2 = 10। = 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 2 6 और 1 7। 7I1 -6I2 -2I3 = 10 है इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा लूप, तीसरे लूप में अगेन व्हाट विल से अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप 3। लूप 3 कौन सा है? BDCB, स्टार्टिंग फ्रॉम बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। ओके, इसमें मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि चलेगा। तो क्या होगा? -5, क्योंकि पहले पॉजिटिव प्लेट आई, यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है, करंट नीचे उतर रहा है और मैं ऐसे ऊपर चढ़ रहा हूँ, इसलिए +2 × I2 + I3 - I1 +2 × I2 + I3 = 0। मेरे पास आएगा दो पेज की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास आएगा 2I2 + 2I3 - 2I1 + 2I2 + 2I3 = 5। अब मेरे पास आ गया है -2I1 + 4I2 + 4I3 = 5। पहले तीनों तीन इक्वेशन लिख लो मगजमारी के बिना। मैं लिखूँ I1 + 6I2 + 2I3 = 10। दूसरा इक्वेशन क्या था? 7I1 + 6I2 7I1 - 6I2 - 2I3 = 10।
देखो ना, लिखो यार। और तीसरा -2i1 3। अब अंदर अंदर सॉल्व करना है। कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करो। i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज 10। गए तो क्या आएगा? 8i1 इज 20। i1 इज 20/8, 5/2। फोर 5 20, 4 2 8, 2.5। एक बार i1 आ गया तो गुत्थी खुल गई है। एक बार i1 आ गया तो गुत्थी क्या हो गई है? खुल गई है। i1 की वैल्यू रखो और पुटिंग i1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर इन इक्वेशन 2 एंड 3 दो में रख। दो में मत कर, रुक जाओ। ये है ना 4i3 या 2i3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i2 मिल जाएगा ना। 1 एंड 3 में रख। वी कैन टेक द थिंग ऑफ योर चॉइस। ये अंदर अंदर सॉल्व करना है। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। ओके क्या होगा बोलो? चलो चलो बताओ क्या होगा? 2.5 एम्पियर है, डालो। चलो तो क्या आएगा? मैं लिखूँ 2.5 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज 10। तो मैं लिखूँ 6i2 प्लस 2i3 इज 7.5, इक्वेशन नंबर 4। और -2 इंटू 2.5 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इज 5। सो 5 5 10 हो जाएगा ना। सो 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि -5 प्लस 5 हो गया ना, ये हो गया 5। अब ये दो इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आ सकता है। और 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10। जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी, इसको उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ और दोनों को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, चेक दिस ऑफ। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके माइनस कर दो। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके माइनस कर दो। i3 गए, सो क्या आएगा बोलो? 4 माइनस 6, 6 2 ज़ा 12, 4 माइनस 12 माइनस 8i2 इज इक्वल, ये तो गया i3 तो गया, 10 माइनस 15, 10 माइनस 7.5 इंटू 10 माइनस 15 माइनस 5, i2 हो जाएगा 5/8। 5/8 एम्पियर मतलब 0.625। बचता है i3। किसी भी एक इक्वेशन में i1 और i2 डाल दो। इक्वेशन 1 में ही डालते, वो सबसे सस्ता लगता है इक्वेशन में। तो पुटिंग
पुटिंग क्या I1 and I2 in putting I1 and I2 in putting I1 and I2 in 1 putting I1 and I2 in putting क्या I1 and I2 in इक्वेशन 1 वापस एक बार 1 लिख लो, गड़बड़ ना हो जाए। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 है शायद, इज इक्वल टू 10। 2.5 प्लस 6 इंटू 0.625 5/8 भी लिख सकते थे, चलो, प्लस 2I3 is 10. So 6 into 0.625 plus 2I3 is 7.5. Multiply by 6 करो भैया, 3.75. Okay. So 2I3 is 7.5 minus 3.75 minus 7.5. 3.75 आएगा, ओहो वेरी गुड। 3.75 डिवाइड बाई 2 करो, 1.875। समझ में आया बचपन लोग क्या किया? वापस एक बार, अप्लाइंग किरचॉफ रूल, लूप A B C D, मैं इक्वेशन से बोल रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। -4I2 -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन लिखो, सेकंड इक्वेशन -10 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 4 इंटू I1 माइनस I2। आखिरी इक्वेशन -5 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन उठाए हैं, तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मेरे पास 3 इक्वेशन आए हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन में से मुझे दिमाग लगाना है एलिमिनेशन, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तीनों वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन को मुझे कंसिडर करके आपको बताना है, उस लीनियर इक्वेशन को कंसिडर करके मुझे आपको बताना है। यस और नो, आपको समझ में आया? हाँ या ना? आपको समझ में आया? हाँ या ना? आपको समझ में आया? आर यू एबल टू गेट इट? Yes or no? Are you able to get it? Yes or no? Yes or no? Yes or no? I think you've got it. Okay, then we are solving. हमें I1 मिला जो कि 2.5 एम्पियर था। फिर हमें क्या मिला, उसमें रखा। सारी वैल्यूज़ आपको चेक करनी है, वैल्यू में मेरी गलती हो सकती है, मैं ओपन बोलता हूँ। तो 8I1 इज इक्वल टू 20/8 इज 4 5 4 to the 2.5। I1 को इसमें रखो, 2.5 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, तो 7.5। इसमें भी रखो, ऊपर वाले में थर्ड इक्वेशन में रखो, 2 इंटू 2.5 प्लस 4I2 प्लस 4I3 मतलब -5 तो प्लस 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस किया है, अब इसमें से I3 को उड़ाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करके माइनस कर दिया, तो 4 - 12 मतलब -8 और 10 -15 5/8 दोनों में रखा, 1.875। गॉट इट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करना, एटलीस्ट 3 टाइम्स। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस 3 टाइम्स। ये होमवर्क मुझे आपका व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए। दिस यू हैव टू सॉल्व 3 टाइम्स।
ये AMP है, इन्हें मान पूछा से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 3.8 is also the BAP of all question. The same type of question. It is the BAP of all questions. ये बड़ा करो. ओके, और इसका स्टेटमेंट ये रहा, इसको भी बड़ा करो बस. हट. ऑलराइट. ओके, क्या बोल रहा है, जगह है ना. ओके, the four arms of a Wheatstone bridge have the following resistances. AB is equal to 100 ohm, BC is 10 ohms, CD is 5 ohm, DA is 60 ohms. Galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BT. Calculate the current through the galvanometer when a potential difference is 10 volt is maintained across the AC. Okay, is maintained across the AC. Okay, सबसे पहले देखो 100/60 इज 10/5 होता है क्या? नहीं. 100/60 10/5 होता है क्या? नो एट ऑल, नॉट एट ऑल. इसका मतलब ये ब्रिज क्या, अनबैलेंस्ड है. ब्रिज क्या है, ये अनबैलेंस्ड है. ओके, ब्रिज क्या है, अनबैलेंस्ड है. ओके, सो सबसे पहले देखो तुम 100/60 मतलब 10/6, 10/6 और ये 10/5 है. सो वी आर सेइंग हियर द ब्रिज is unbalanced. Hence, current will flow from the galvanometer. Current will flow from the galvanometer. Current will flow from the galvanometer. सब कुछ दिया हुआ है. I1 I2 में से I2 प्लस जी, IG नीचे रह रहा है, I1 माइनस जी, सब कुछ दिया हुआ है. लूप 1, लूप 2 पता चला. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग. अरे ऐसा नो आया ना, और भी एक लूप डालना पड़ेगा, ये वाला लूप. लूप 3. ओके, अप्लाई Kirchhoff's current law at junction A. Applying Kirchhoff's current law at junction A. क्या चाहिए, क्या, what is the potential difference? Calculate current through या galvanometer चाहिए. ओके, IG की वैल्यू चाहिए. ओके, आने वाला इक्वल टू जाने वाला. कैन आई से I इज इक्वल टू क्या, I1 प्लस I2. इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. किरचॉफ करंट लॉ लगाया, याद रखना. ओके, ओके. लूप 1, अब मैं वोल्टेज लॉ अप्लाई करूँगा. अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप A B D A, टू लूप A B D A, A B D A. मैं लिखूँ -100 I1 -15 IG स्मॉल ही लिखना चाहिए, मैं भी सोच रहा था स्मॉल ही लिखूँ. -15 IG, सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अब नहीं समझाने वाला ये. प्लस 60 I2 is 0. So I can say 15 से जाएगा क्या, 5 से जाएगा ये. 5 20s are 25 are 100, 5 3s are 15, 5 कितने का 60, 12 5 are 60 होता है ना. ये मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 1.
applying KVL to loop 2, ये लूप 1 है, लूप 2 कौन सा लूप है? BCDA, BCDA, I1 minus of I1 10 into I1 minus IG plus 5 into I2 plus IG plus 15 IG is 0, क्योंकि सामने से ही आ रहा है, देखो तो, है ना। तो मेरे पास आएगा -10I1 प्लस 10IG प्लस 5I2 प्लस 5IG प्लस 15IG इज इक्वल टू 0। मेरे पास आएगा 10 और ये 2 मिनट है। अगला सम भी खतरनाक है, सारे मस्त सम्स है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सम्स। चलो आपको भी पसंद आ जाएंगे, आई होप सो। कितना हो गया बोलो? IG कितना हो गया? 30 हो गया है ना। 15 प्लस 5 20 30। सो आई हैव -10I1 प्लस 5I2 प्लस 30 IG इज 0। 5 से जाएगा ये, मतलब कॉमन निकाल रहा हूँ, 5 से जाएगा मतलब डिविजिबल बाय 5। सो 5 2s are 10 प्लस I2 प्लस 6 IG इज इक्वल टू 0। 5 6 30 होता है ना। यह है इक्वेशन नंबर 3। अरे यार ये भी 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ओके। और एक लूप है, बैटरी के बिना काम कैसे चलेगा? इन लूप ADCEA, अप्लाइंग KVL टू लूप 3 क्या है? ए कौन सा लूप है? हाँ पर्सनल असतील ADCEA, ADCEA। देखो भैया क्या बोल रहा है, -60I2 -5 प्लस 10 -60I2 -5 into I2 plus I3 plus 10 is 0। तो आया -60I2 -5I2 -5 IG plus 10 is equal to 0। I2 plus IG है ना। थर्टीन 5 65 ना, -IG plus 2 is equal to 0। पेज ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड पेज, ठीक है ना। और इन दोनों को अब मेरे पास 4 इक्वेशन आ गए, उसमें से पहला इक्वेशन कोई इतना यूज़फुल नहीं है। बेसिकली 3 इक्वेशन आए हैं,
पिछले बार की तरह ही सम है, तो पहले तीनों इक्वेशन लिख दो। -20I1 -3IG +12I2 इज इक्वल टू 0। दूसरे के लिए लिखो। 2 मिनट, इसमें गड़बड़ है क्या? I2 + G, अरे वाह, इसमें ये फ़ायदा है इसका। चलो मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या करना है, मैं अब समझ गया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन ये है -2I1 +6IG, जिसके नीचे वो रखो तो इजी पड़ेगा, +I2 इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू है 0I1 -13I2 -IG इज इक्वल टू 10 तब इज इक्वल टू -2 करना पड़ेगा। तो यह आखिरी इक्वेशन में गड़बड़ हो गई। ये आखिरी इक्वेशन हमने पूरी तरह से सॉल्व ही नहीं किया, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रुक जाओ, इसको नीचे ले लो। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं लिखूँ नहीं, ऐसा हो जाएगा 13I2 +IG इज इक्वल टू 2। उधर ले जाओ ना, यह आएगा इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू क्या? IG + 13I2। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर मैंने I1 को उड़ा दिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में से I1 को उड़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं वापस लिखूँगा -20I1 +3IG +12I2 इज़ 0, और -2I1 +6IG +I2 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके माइनस करना पड़ेगा तो I1 जाएगा। ठीक है ना, याद रखना, मल्टीप्लाई बाय 10 करके माइनस करेंगे तो क्या होगा? -20 -20 तो 20 का आया। सो 3 - 60, तो देखना 3 - 60 तो क्या आ जाएगा? -57IG हो जाएगा। और यह आएगा 12 - 10, 12 - 10। देखो ना, 3 - 60IG -57IG। आई थिंक आई एम करेक्ट इन माई आंसर्स। आई हैव टू वंस अगेन चेक। आई थिंक मुझे से लग रहा है चेक कर लेना चाहिए। तो मेरे पास क्या आया? पहले इक्वेशन चेक करो। -100I1 -15IG +60I2 5 3 -10 into I1 -IG +5 into I2 +IG +15IG और -60I2 -5 into I2 +IG +10 बराबर ही है, लग रहा है मुझे। 5 से जाएगा 13 आ जाएगा ना, -5 बराबर ही लग रहा है। चलो देखते हैं। ये 13 की जगह 3 लिख दिया है क्या? ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। नहीं बराबर ही है, 13 की जगह 3। तो 57IG माइनस कितना हो जाएगा बोलो? 12 - 10 2I2 इज इक्वल टू 0। देखो ना, 12 - 10 60। अब मेरे पास दो इक्वेशन है। ये क्या है? IG + 13I2 इज इक्वल टू 2 है। I2 को उड़ाना है। ओ माय गॉड, मतलब मुझे ये इक्वेशन को नीचे लगाना पड़ेगा। नहीं छोड़ो, अब मेरे पास दो इक्वेशन है। मैं लिखूँ, ये IG है, मैं लिखूँ 57IG + 2I2 इज इक्वल टू 0, क्यों 0 ही था। और
और मैं लिखूँ आई जी प्लस I2 4 नहीं चाहिए, इंटू 2 करो, इंटू 13 करो और माइनस कर दो। थर्टीन मल्टीप्लाई बाय 57 इज 741 माइनस 2, 739 आया आईडी, 739 आईजी आया मेरे पास। तो माइनस 13 इंटू 5 माइनस 2 करना पड़ेगा ना, और 13 टू ज़ा 26, ये तो कट ही जाएगा ना, 13 टू ज़ा 26, 13 ज़ा 26 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। 2 टू ज़ा 4 ना यार, -4 आ जाएगा ना। सो आई जी की वैल्यू आएगी -4/739, 4 डिवाइड बाई 739 माइनस 0.0005, नहीं 005 सॉरी, माइनस 0.005 amperes. Okay, so Ig will be minus 0.005 ampere. Now the most important thing is that I might have made a plus or minus error, so you're supposed to solve this question properly. आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है, याद रखना है, ठीक है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेने की कोशिश करूँगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों आ रहा है, मुझे भी ऐसा डाउट लग रहा है। तो पहले लूप में मैं लिखूँ -100 I1 -15 IG प्लस 60 I2, 5 4 ज़ा 25, 25 ज़ा 100 माइनस 3 ज़ा 50, 12 5 ज़ा 60। अब इसमें सेकंड इसमें गड़बड़ लग रही है, -10 इंटू I1 माइनस IG प्लस 5 इंटू I2 प्लस IG और प्लस IG, वही लिखा ना, प्लस 15 IG, 15 ओम से ना वो, प्लस 15 IG इक्वल 0। अब आएगा -10 I1 प्लस 10 IG प्लस 5 I2 प्लस 5 IG प्लस 15 IG, तो 15 प्लस 5 20 30 IG बराबर है -10 I1 प्लस 5 I2 माइनस 30 IG, 5 से जाएगा 5 6 ज़्यादा, -2 I1 प्लस I2 प्लस 6 IG इज इक्वल टू 0। तीसरे इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो -60 I2 -5 इंटू I2 प्लस IG, तो -60 I2 -5 इंटू I2 प्लस IG प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, सो -60 I2 -5 I2 -5 IG प्लस 60, तो -65 I2 -5 IG प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो 5 से जाएगा तो प्लस 10 इज इक्वल टू 13 I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2 IG। अब ऊपर से नीचे लेने में तो गड़बड़ नहीं की है, -20 I1 -3 IG प्लस 12 I2, फिर -2 I1 प्लस, गड़बड़ की ना, नहीं बराबर है, प्लस 6 IG बराबर है, प्लस I2, हाँ बराबर है। दूसरा IG प्लस 13, अंदर सॉल्व किया तो -20 I1 प्लस 3 IG, अरे अंदर सॉल्व करने में गड़बड़ कर दी रे राजा, मैंने गड़बड़ कर दी, मुझे लगा ही कि मैंने गड़बड़ की है, इससे बड़े आंसर नहीं आते, सिली मिस्टेक हो गई है मेरी, इट इज़ -3 IG है, ओह इंटू 10,
glad that the mistake was very very small, so I need to rub only this part, अदरवाइज़ तो मैं रो दिया होता। देखो मेरी भी गलती हो सकती है, आपकी भी गलती हो सकती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा गलती, मुझे लगा ही वो 739 वगैरह आया ना, तब मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए अच्छा हुआ मैंने देखा। तो ऊपर से नीचे कॉपी करने में कॉपिंग एरर हो गई है। -3IG + 12I2। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे किसको उड़ाना है, I1 को उड़ा देना है, I1 को उड़ाना है। तो ये सब बराबर किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, -3IG है भैया, हाँ, और इंटू 10 करके माइनस, तो ये तो गया 20, तो -3 -60, सो -63IG है ना, एंड +2, क्योंकि 12 - 10 is 2 = 0, सो आएगा 2I2 आएगा ना, 12I2 - 2I2 और IG + 13I2 = 0, ये तो है ही। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से और माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 13 × 63, 819 + 2, 821, सो मेरे पास आएगा -821 IG, एक 2 है ना, 0 थोड़ी नहीं, ये 2 है ना, 2 है, -800 एंड बराबर ना, तो IG की वैल्यू आएगी -4 / 821, अब बराबर 4 / 821 कितना आ जाएगा, 0.0048, 0.0048 एम्पियर्स, ये बिल्कुल बराबर है। अब ये बराबर है अप्रॉक्सीमेटली 0.004, सो आंसर IG का क्या आ जाएगा, 0.0048 एम्पियर। आप क्रॉस वेरीफाई करना, देखो मेरी भी गलती हुई, आप भी ध्यान देना, ये अल्ट्रा फाइटी टाइप का सब इसी तरह का एक क्वेश्चन अनसॉल्व में है जो इस बार NCERT में पूछा था, इसी तरह का एक क्वेश्चन अनसॉल्व में है जो इस बार NCERT में पूछा गया था। ओके, आई होप यू एंजॉयड। ये करने में आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, आराम से आप देखना, दोनों न्यूमेरिकल 3-3 4-4 बार सॉल्व करना। मैंने एक्सटेम्पो सॉल्व किया है, मुझे आंसर्स ये ज़बान याद नहीं है इसके, मेरी अगर कुछ गलती हो तो आप मुझे बताना, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं, फॉर्मूला में भी कोई गलती नहीं।